विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम राजा विपश्चित की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देख रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, चारों विपश्चित न आत्मज्ञानी ही थे और न अज्ञानी ही। चार दिशाओं को वो चार विपश्चित वह जो प्राणी उत्पन्न हुए, राजा विपश्चित ने अपनी गर्दन दे दी थी हवन में, याद होगा आपको। फिर उससे चार प्राणी उत्पन्न हुए, चारों दिशा में गए। तो वो चार विपश्चित न आत्मज्ञानी थे न अज्ञानी थे। ऐसे लोगों में आत्मज्ञान के लक्षण भी दिखाई देते हैं और अज्ञान तथा बंधन के लक्षण भी। इनको ये जो कैटेगरी है उसमें दोनों दिखाई देता है। उसमें आपको अज्ञानी के भी लक्षण दिखते हैं, ज्ञानी के भी लक्षण दिखते हैं। जब अवस्था जागृत और अजागृत दोनों तरह की होती है तब सभी बातें संभव होती है। जब जागृत भी हो अजागृत भी हो, दोनों है तो फिर सब कुछ संभव है। फिर तुम में ज्ञानी के लक्षण भी दिखेंगे और अज्ञानी के भी। अंशित जागृति होती है तो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। अंशित जागृति, अगर वो जागृति वो अवेकनिंग हो गई है, अंशित है, पूरी तरीके से नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो मन से हासिल होने वाली कुछ काबिलियत, कुछ शक्तियाँ, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार चारों विपश्चितों को एक दूसरे की स्थिति का ज्ञान था और वे एक दूसरे के अनुभव से अवगत रहते थे। तो उसी प्रकार जो कहा कि आंशिक मनोवैज्ञानिक सिद्धियाँ, तो चारों विपश्चितों को एक दूसरे का ज्ञान था और एक दूसरे के अनुभव से भी वह अवगत थे। इसी प्रकार चिंतनरत योगी को अनेक मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ वरदान रूप में प्राप्त होती है, पर उस पर भी अज्ञान हावी होता है। तो जो योगी चिंतन में डूबा रहता है ना, उसको ये मन की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आपने देखा होगा उनके भीतर भी कुछ मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ उनको मिलती है। जैसे कुछ इंट्यूशन आना या कुछ भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस करना। ऐसे योगियों के जीवन में यह मनोवैज्ञानिक सिद्धि या शक्ति आती है, लेकिन उसमें क्या कहा है, पर उसमें भी अज्ञान हावी रहता है। ये ज़रूरी नहीं ऐसे कुछ शक्तियाँ आ गई, कुछ पावर्स आ गई, सिद्धियाँ आ गई, इसका मतलब वो ज्ञानी हो गया क्या? नहीं, ऐसे स्थिति में भी उस पर अज्ञान हावी रह सकता है। ऐसे जीवन मुक्त संत जो अभी जीवित है तथा नित्य व्यापारों में संलग्न है, उनमें भी भौतिकता की समझ रहती है। जीवन मुक्त संत ऐसे अभी जो जीवित है, जिन्होंने अभी तक शरीर त्याग नहीं किया है, तो वो और डे टू डे लाइफ में वो जुड़े हुए हैं। भौतिक जो चीज़ें हैं उनके साथ वह अभी उनका सब वह चल रहा है, नित्य व्यापारों में संलग्न है और भौतिकता की उनको समझ भी है, जो जीवन मुक्त है लेकिन शरीर में है। मुक्ति या मोक्ष भी मन की अवस्था है। प्राकृतिक शारीरिक व्यापार चलते रहे, समाप्त नहीं। अच्छा, मुक्ति ये तो मन की अवस्था है। भले शारीरिक व्यापार चलते रहे, डे टू डे एक्टिविटी चलती रहे, फिर भी कोई मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्ति तो मन से जुड़ा हुआ है, वहाँ से मुक्त होना पड़ता है। तो भी ऐसे जीवन मुक्त संत के शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए जाए अथवा उसे चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट पहना दिया जाए तो भी वह मुक्त रहता है, भले ही वह रोता अथवा हंसता क्यों न दिखाई दे। तो अगर कोई जीवन मुक्त संत है,
उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, या उसको सम्राट का मुकुट पहना दो, चक्रवर्ती सम्राट बना दो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह स्थिति है, वह सम्यक अवस्था है ना। तो दिखाई कभी हंसता हुआ रोता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, वह उसकी भीतर की शांत सम्यक स्थिति हमेशा शाश्वत रहेगी। अपने अंदर न वह गर्व ही अनुभव करता है, न अवसाद। अपने अंदर उसको गर्व भी, किसी चीज के प्रति गर्व भी नहीं होता, किसी चीज के प्रति अवसाद, दुख भी नहीं होता। बाद में चारों विपक्षित एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों में मारे गए। इसके बाद चारों विपक्षित जो चार दिशाओं में गए थे वो अलग अलग परिस्थितियों में मारे गए। अपने सूक्ष्म शरीरों में उन्होंने अपना पहले वाला शरीर देखा। पिछले प्रभावों के कारण उन्होंने सोचा कि हमने पुनः भौतिक शरीर प्राप्त कर लिया है और अग्नि देवता द्वारा वरदान के कारण हम संसार का रंग ढंग देख रहे, वे भ्रमण करने लगे। सूक्ष्म जो संस्कार थे चेतना में, उसमें उन्होंने देखा कि हम वापस पहले जैसे ही हो गए, पहले जैसा शरीर प्राप्त कर लिया है। अग्नि देवता से वरदान भी प्राप्त हुआ था और इसके वजह से वह संसार का सारा चलन डलन रंग सब देखने रहे हैं। सौभाग्य से पश्चिमी विपश्चित की भेंट भगवान विष्णु से हुई, उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई। सौभाग्य ही कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में जो विपश्चित गया था उसको भगवान विष्णु से मिलने का अवसर मिला, वो उसको भेंट हुई उनकी और उसके वजह से वह मुक्त हो गया। पूर्वी विपश्चित को चंद्रलोक प्राप्त हुआ। दक्षिणी विपश्चित ने शत्रुओं का नाश किया और अपनी स्मृति से जुड़े रहने के कारण अब राज्य पर शासन कर रहा था। पूर्व में जो गया था उसको चंद्रलोक प्राप्त हुआ, दक्षिण में जो था उसने शत्रुओं का नाश किया, तो उसको लगा कि मैं ही राजा हूँ और वह राज्य करने लगा क्योंकि शत्रुओं का नाश किया था। उत्तरी विपश्चित का भक्षण मगरमच्छ ने कर डाला। उत्तर में जो विपश्चित उसका मगरमच्छ ने भक्षण कर डाला, खा गया मगरमच्छ। एक दो जन्म के बाद उसने देवलोक में जन्म लिया और देवता बन गया। एक दो और जन्म उसके बीच में गए, फिर तो वह देवताओं के वहाँ पे उसका जन्म हुआ, वह देवता बन गया। पुरानी स्मृति के आधार पर वह धरती की सीमाओं तक गया। जब उसका शरीर छूटा तो उसने जन्म लेने की इच्छा नहीं थी। जब उसका शरीर छूटा तो फिर उसके बाद उसको कोई जन्म लेने की इच्छा बची नहीं थी, परंतु तब तक उसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया था। उसने अपने आप को मानसिक क्रियाकलापों तक सीमित रखना चाहा। यद्यपि वह सूक्ष्म शरीर की प्रकृति में अनुसंधान करता रहा, पर अज्ञान की भ्रामक प्रकृति में उसने अनुसंधान नहीं किया था। उसमें जन्म लेने की इच्छा नहीं थी तो सूक्ष्म स्तर पर रहा, पर सूक्ष्म स्तर पर भी तो एक्टिविटी चलती रहती है मन की, तो उन क्रियाकलापों में व्यस्त रहा। और प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, अल्टीमेट वह ब्रह्म क्या है, इसमें अनुसंधान वह नहीं कर रहा था, तो वह उसी में स्थित रहा। भ्रामक प्रकृति का अनुसंधान करता रहा, सूक्ष्म शरीर का अनुसंधान करता रहा, तो वह उसी में स्थित रहा। अतः वह उसी स्थिति में स्थित रहा। वह अन्य विपश्चित की भी कुछ ऐसी दशा हुई। उसने एक विपश्चित शरीर छोड़ने के बाद हिरण बना और पर्वत पे रहने लगा। फिर उसने शरीर छोड़ के वह हिरण बन गया और एक पर्वत पे रहने लगा। यद्यपि सही में समान वासना थी, फिर भी विभिन्न दिशाओं में खींचे चले गए। वासना तो सब में समान थी, लेकिन विभिन्न दिशाओं में वह खींचे चले गए। इसका मतलब आसपास के वातावरण और उस सारे इसका भी असर होता है हमारे चेतना पर। किस वातावरण में रहते हैं, किस संग में रहते हैं, उसका असर होता है। देखो ना, क्योंकि एक ही तत्व से, एक ही रीजन से उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी सबका जीवन कितना अलग अलग होने लगा। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब अलग अलग लोगों के अलग अलग वातावरण में हम रहते हैं, लोगों का सानिध्य या वातावरण का प्रभाव, उसके वजह से जीवन अलग बन जाता है। वासना के पूर्ति के लिए गए बार बार प्रयासों और उनके प्रभावों के कारण धनी या दुर्बल होती है। समय, स्थान तथा क्रियाकलापों का उस पर प्रभाव पड़ता है। मैं कह रहा था ना, समय का, स्थान का, आप क्या करते हो कर्म, उसका उस वासना पर, चेतना पर, मन पर असर पड़ता है, जिसके वजह से उस प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं और उस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है।
विपश्चित को इस सच्चाई का बोध हुआ, उसका अज्ञान और उसका शरीर भी नष्ट हुआ। फिर ये कैसे असर पड़ता है जीवन पर, मन पर, कैसे बीज उत्पन्न होते, कैसे जीवन मिलता है, ये सबका उसको बोध हुआ। जैसे बोध हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ तो शरीर भी नष्ट हुआ और अज्ञान भी नष्ट हुआ। अज्ञान भी उसी प्रकार असीम है जिस प्रकार ब्रह्म असीम है। असीम चेतना ही है जो यहाँ असंख्य ब्रह्मांडों को देखती है। अज्ञान भी असीम है, ऐसे नहीं समझना, छोटा सा है, निरंतर चलता रहता है। अगर सत्य का बोध नहीं हुआ तो अज्ञान भी इन्फिनाइट है। तो जब तक सत्य की अनुभूति नहीं होती, असीमता में अज्ञान भी चलता रहता है। नश्वर है, वो भी मिटने वाला नहीं है। तो कुछ लोगों के जीवन में हमने देखा होगा, अज्ञान उनका खत्म ही नहीं होता, वो भी ऐसे चलता है जैसे वह असीम है, अनंत है। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये सारी चर्चा चल रही है। इन सारे इसको ना थोड़ा इसको बार बार पढ़ना या सुनना और देखना इस पर आपको क्या लगता है। आपके मन में भी ज़रूर कुछ रियलाइजेशंस आएंगे, कुछ चिंतन करोगे, मनन करोगे, कुछ तो अनुभव में आएगा। आपको अनुभव में क्या आता है, ऐसे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। हाँ, हम सब भी उसको पढ़ते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं उसको भी लिख सकते हैं, हम सब मिलकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।